चलिए, आज सीतापुर की एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं। एक ऐसी भयानक कहानी जहां एक इंसान का घर लौटना उसके अपने ही अतीत से एक खौफनाक सामना बन जाता है। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि उस गुनाह की है जिसका साया कभी पीछा नहीं छोड़ता। कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अमन। वो पूरे 5 साल बाद अपने गांव सीतापुर लौट रहा है। वजह, उसके पिता का अंतिम संस्कार है। शहर की चकाचौंध ने उसे बदल तो दिया, पर गांव की मिट्टी की वो जो महक थी ना, वो उसे वापस खींच ही लाई। और इसी मिट्टी में उसके अतीत के कई गहरे राज भी दफन हैं। तो कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब अमन की बस खराब हो जाती है। अब घर तो जल्दी पहुंचना था, तो उसने एक ऐसा शॉर्टकट लिया जिससे गांव का हर इंसान बचकर निकलता था। एक रास्ता जो सीधे पुराने और बदनाम शमशान घाट से होकर गुजरता था। रात का अंधेरा, मन में एक अनजाना डर, और उसका सफर अब एक बिल्कुल नई दिशा लेने वाला था। यहां यह समझना जरूरी है कि अमन कोई गांव का भोला भाला लड़का नहीं है। वो पढ़ा लिखा, शहर का, मॉडर्न सोच वाला इंसान है। वो इन भूत प्रेत की कहानियों को गांव का अंधविश्वास मानकर हंस देता है। उसके लिए ये बस एक रास्ता है और कुछ नहीं। उसी सुनसान रास्ते पर, जहां दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, अमन की मुलाकात होती है एक छोटे बच्चे से, नाम चिंटू। देखने में बड़ा प्यारा और मासूम। और वो अमन को अंधेरे में साथ चलने के लिए कहता है। शुरू में तो अमन को बड़ी राहत मिलती है कि चलो कोई तो मिला, आखिर अंधेरे में एक बच्चे से भला क्या डरना। अब बेचैनी धीरे धीरे कैसे बढ़ती है वो देखिए। एक तरफ तो चिंटू का मासूम चेहरा और उसकी प्यारी प्यारी बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका हाथ जो एकदम बर्फ जैसा ठंडा है, उसकी अजीब गूंजती हुई हंसी और शमशान की सड़ी हुई गंध। उसे वो गंध अच्छी लग रही है। ये छोटी छोटी बातें अमन को अंदर से असहज करने लगती हैं। और फिर आता है कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। अमन बस यूं ही अपनी टॉर्च की रोशनी नीचे कीचड़ भरे रास्ते पर डालता है, ये देखने के लिए कि वो चल कहाँ रहे हैं। एक बहुत ही मामूली सी हरकत जो सब कुछ बदलने वाली थी। अमन के जूते कीचड़ में निशान छोड़ रहे थे। वो लड़का भी तो उसके साथ ही चल रहा था। तो फिर ऐसा क्या था जिसने उसके होश उड़ा दिए? यही था वो खौफनाक सच। कीचड़ पर सिर्फ और सिर्फ अमन के पैरों के निशान थे। चिंटू जो नंगे पैर चल रहा था, उसके पैरों का एक भी निशान मिट्टी पर नहीं था। वो ऐसे चल रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। इसी पल अमन को एहसास होता है कि वो किसी बच्चे के साथ नहीं, बल्कि एक छलावे के साथ चल रहा है। भारतीय लोक कथाओं की एक ऐसी शैतानी ताकत जो अपना रूप बदल सकती है और इंसानों को धोखा देकर अपना शिकार बनाती है। जैसे ही अमन को सच्चाई पता चलती है, वो छलावा अपना असली खेल शुरू कर देता है। जिस रास्ते से वो आए थे, वो अचानक गायब हो जाता है। अब अमन शमशान के बीचों बीच फंस चुका है और चिंटू उसे और भी गहरे अंधेरे में खींचता चला जा रहा है। और यहां देखिए कि वो छलावा अमन के दिमाग से कैसे खेलता है। वो सिर्फ एक रूप नहीं लेता। वो पहले एक मासूम बच्चा बनता है, फिर एक डरावनी माँ, फिर बचाने वाले रामू काका का रूप धर लेता है, और आखिर में अमन के सबसे कमजोर पलों का फायदा उठाकर उसके अपने ही माँ बाप का भ्रम पैदा कर देता है। धोखे के इसी खेल में नकली रामू काका अमन के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आता है। वो उसे बचाने का नाटक करता है, उसे तसल्ली देता है कि अब वो सुरक्षित है। अमन को एक पल के लिए सच में लगता है कि वो बच गया। वो नकली काका अमन को लेकर एक पुराने कुएं के पास रुकता है और उससे पानी निकालने को कहता है। ये एक बहुत ही साधारण सी बात लगती है, लेकिन यहीं पर अमन के सामने सबसे बड़ा और खौफनाक सच आने वाला था। जरा इस एक एक करके सामने आती सच्चाई को महसूस कीजिए। अमन को लगता है कि वो सिर्फ पानी निकाल रहा है, लेकिन बाल्टी का वजन उसे कुछ अजीब लगता है, बहुत ज्यादा भारी। और जब वो बाल्टी को खींचकर ऊपर लाता है, तो उसमें पानी नहीं, बल्कि उसे बचाने वाले असली रामू काका का कटा हुआ सिर होता है। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, असल में वही छलावा था। और यहां से कहानी अलौकिक डर से हटकर मनोवैज्ञानिक डर की तरफ मुड़ती है। अब छलावा अपना असली मकसद बताता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अमन को इस रास्ते पर लाने की एक वजह थी, और वो वजह उसके अतीत में छिपी थी। 5 साल। छलावा उसे ठीक 5 साल पहले की एक रात याद दिलाता है। एक ऐसी रात जिसे अमन भूलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन शमशान की मिट्टी को सब याद था। और ये है कहानी का दिल दहला देने वाला सच।
चिंटू कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के का भूत है जिसे अमन ने 5 साल पहले अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर मरने के लिए छोड़ दिया था। और वो बदला लेने नहीं बल्कि अमन को वो रात याद दिलाने आया था। भूत के ये शब्द सीधे अमन के दिल में चुभ जाते हैं। ये उसके गुनाह का सीधा बयान था। वो लड़का मदद मांग रहा था और अमन ने उसे अनदेखा कर दिया था। अब उसका अतीत ठीक उसके सामने खड़ा था। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है। सुबह होने वाली है, लेकिन अमन की जिंदगी की सबसे अंधेरी रात अभी बाकी है। अब उसे अपने गुनाह का सामना करना है और शायद पश्चाताप का एक आखिरी मौका पाना है। जब अमन का सारा घमंड, सारा डर टूटता है तो वो अपने गुनाह को मान लेता है। वो फूट फूट कर रोता है और चिंटू से माफी मांगता है। उसके आंसुओं और सच्चे पश्चाताप से उन आत्माओं को शांति मिलती है और वो एक तेज रोशनी में गायब हो जाती हैं। और तभी अचानक अमन की आंखें खुलती हैं। वो उसी सड़क पर लेटा है। सूरज निकल रहा है और उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं है। एक पल के लिए उसे यकीन हो जाता है कि शायद ये सब सिर्फ एक भयानक सपना था। वो घर पहुंचता है और उसकी नज़र अपनी उस पुरानी कार पर पड़ती है जिसे उसने उस घटना के बाद से छुआ तक नहीं था। तभी हवा का एक झोंका आता है और गाड़ी के ऊपर से कवर हट जाता है। और ये है आखिरी सिहरन पैदा कर देने वाला सच। कार की हेडलाइट पर वो निशान आज भी मौजूद था। वो रात कोई सपना नहीं थी, वो हकीकत थी। छलावे ने उसे जाने तो दिया, लेकिन उसके गुनाह का सबूत हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बाहरी भूत ज्यादा डरावने होते हैं या वो भूत जो हमारे अपने गुनाहों और यादों से पैदा होते हैं? क्या हम कभी अपने ही बनाए हुए भूतों से सच में बच सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।